अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मशहूर मॉडल एक्ट्रेस एनी जाफरी की बात करें तो हाल ही में उनके इंकशाफ ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है, जब उन्होंने बताया कि उन्हें भी हिरासानी का निशाना बनाया गया। और निशाना बनाने वाला कौन था उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि ये वाकया जो है इस पर पहली दफ़ा उन्होंने खुलकर बात की है और बताया है कि किस तरीके से, मतलब ये बहुत बड़े हौसले की बात होती है कि आप किसी को बता सकें कि आपके साथ कोई इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिस पर खुलकर बात की यानी जाफरी ने। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बात करनी चाहिए क्योंकि इससे मुआशरे में अवेयरनेस पैदा होती है और इससे बहुत सारे लोगों को आगाही मालूम होती है। इसके साथ ही अगर बात करें एनी जाफरी की मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में तो मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग नहीं जानते एनी जाफरी को, इनकी कौमियत पाकिस्तानी है। इनका पूरा नाम जो है वो एनी जाफरी रहमान है। रिहाइश है असल कराची और बास रिपोर्ट्स में सिंगापुर भी लिखा गया है। इसके बाद अगर इनकी तारीख पैदाइश की बात करें तो इसमें भी तजाद है। कई जगहों पर इनको 1981 शो किया जा रहा है और कई जगहों पर 1989, लेकिन अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि इनकी असल डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन इन दोनों में से ही एक है। इसके साथ ही अगर बात करें इनकी इतमादियत की तो वो बहुत ज़्यादा है, काबिल एतमाद और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट टाइप की ये बंदी हैं। और इनकी तालीम की बात करते हैं तो आपको बताते हैं MC गिल यूनिवर्सिटी में आला तालीम एनी जाफरी ने मुकम्मल की। इन्होंने बिजनेस, कॉमर्स और फिर कनाडा में मार्केटिंग के शोबे में तालीम हासिल की। बाद में वो बैनुल अक़वामी इश्तिहारी मार्केटिंग शोबे में काम कर चुकी हैं और इसके अलावा भी जनाब ये मुतअद्दिद जो हैं प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं। बाद पाकिस्तान में अदाकारी की तरफ वापस लौट आई। इसके साथ अगर बात करें अदाकारी और करियर की तो जनाब इन्होंने टेलीविजन में डेब्यू आग TV के नौजवान ड्रामे से ड्रीमर्स से किया था। और इसके बाद इनके जो मशहूर ड्रामे हैं उसमें है जिप, बस चुप रहो और असीरजादी। फिर इसके बाद इन्होंने उसमें लीड रोल मिला इनको। उसके बाद इन्होंने तजदीदे वफा जो है, तजदीदे वफा ड्रामा है वो किया है। शाहिद अफरीदी 2013 में नजर आई इनकी मूवी। और मैं हूँ मूवी इन्होंने की। बाद 2017 में इन्होंने भालू माही में मरकजी किरदार अदा किया। अब मरकजी किरदार अदा कर ले तो बस फिर वो एक आर्टिस्ट बन जाता है, एक स्टार बन जाता है, फेमस हो गई। इनके वॉइस ओवर की बात करें तो इन्होंने वॉइस ओवर भी अपना दिया है। इन्होंने एक मशहूर जो एनिमेटेड सीरीज थी बाबर का एवेंजर्स में इन्होंने मरकजी किरदार किया और जिया की आवाज़ जो थी वो इन्होंने दी। और इसके साथ ही जनाब इन्हें उसमें खासी मकबूलियत मिली और ये खासी उसमें वायरल हो गई और लोगों ने इनको जानना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ सालों के लिए इन्होंने वक्फा इख्तियार किया। फिर 2018 के बाद ये 2022 में एक सीरीज मंडी के साथ जनाब वापस आई, यही इतलात हैं। उसके बाद अगर बात करें इनकी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी की, तो इन्होंने फारिस रहमान से 2014 में शादी की। उसके बाद ही एनी जो हैं इन्होंने मुतअद्दिद ड्रामास, प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स में काम किया और ख़ासी मकबूलियत भी हासिल की। और इनका जो बुरका एवेंजर्स है इसमें इन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी पहचान हासिल की और इसके लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले। मॉडलिंग, ब्रांड एम्बेसडर, इश्तिहारी और फिर दीगर जो कई प्रोजेक्ट्स हैं उसकी ये हिस्सा रह चुकी हैं। अब हाल ही में क्योंकि एनी जाफरी ने एक बड़ी ही तहलका खेज़ चीज़ लोगों के साथ शेयर की जिस पर लोग जो है बहुत ज़्यादा हैरान हुए। और स्पेशली जब किसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस की जानिब से इस तरह की बात की जाती है तो डेफिनेटली आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, हैरान होते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि एनी जाफरी ने हाल ही में इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि उन्हें भी हिरासानी का सामना करना पड़ा और एक बार नहीं मुतअद्दिद दफ़ा वो इस चीज़ का शिकार हुई। अब वो शख्स कौन था जिसकी जानिब से उन्हें इस तरह से निशाना बनाया गया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मॉडल व अदाकारा एनी जाफरी ने इंकशाफ किया है कि वो बचपन में घरेलू मुलाजिम की जानिब से यानी घरेलू मुलाजिम की जानिब से हरासानी का निशाना बनती रही। और आजकल पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है, हर घर में आपको ड्राइवर और मुलाजिम मिलता है, इसके बगैर तो घर चलते ही नहीं है। ये ट्रेंड एक लिहाज से बहुत रिस्की भी है क्योंकि इस तरह से आप अपने बच्चों को इनसे दूर चाहकर भी नहीं रख सकते हैं। ड्राइवर स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, बच्चे घर में खेल रहे होते हैं, उसी दौरान बीच में मुलाजिम भी होते हैं। तो इस तरह के खतरात जो हैं बाज़-औक़ात आप अगर तो बहुत समझदार हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं रख पाते तो सोचिए कि क्या हाल होता है। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी मरियम नफीस अदाकारा ने, जिन्होंने कहा कि मैंने एक खातून को देखा जिसकी बच्चियों को संभालने के लिए उसने एक मेल सर्वेंट को रखा हुआ था और मेल सर्वेंट बच्चियों की तरबियत और बच्चियों को कैसे संभाल सकता है, वो बच्चियाँ उससे कैसे महफूज रह सकती हैं।
तो बस ये किस्म की बेवकूफ़ी समझ लीजिए या फिर हमारे मुआशरे को देख लीजिए कि वो किस तरफ जा रहा है, किस तरह की हरकत कर रहे हैं और किस तरह से वो माजूर होते जा रहे हैं। और इन सर्वेंट्स के बगैर, मेड्स के बगैर अब लोगों से, ख़वातीन से काम ही नहीं होता है। जबकि बाहर के मुल्कों में देखें तो सारे काम ये लोग खुद करते हैं और हर चीज़ ये खुद मैनेज करते हैं और ये बिल्कुल भी किसी मेड का, किसी चीज़ का, किसी सर्वेंट का सहारा नहीं लेते। इसके साथ ही जनाब उन्होंने एक पॉडकास्ट की मेज़बानी वो कर रही हैं आजकल, जहां उन्होंने कई मौज़ूआत पर खुलकर बात की। हाल ही में उन्होंने इसी हवाले से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने बचपन में पेश आने वाले और दिल दहला देने वाले वाक़े की तफसील बताई। यानी जाफरी ने इंकशाफ किया कि जब वो 5 साल की थी तो इनके दादा दादी के घर में काम करने वाली बावर्ची ने, दादा दादी के घर में काम करने वाली बावर्ची ने इन्हें जिनसी हरासानी का निशाना बनाया। बावर्ची ने लॉलीपॉप देने के बहाने इन्हें सर्वेंट क्वार्टर बुलाया और वो कम उम्री के बायस राजी होकर इनके साथ चली गई। वहां बावर्ची ने इनके साथ जिनसी हरासानी की। इसके बाद वो डरी नहीं बल्कि फौरन घर जाकर अपनी वालिदा को हकीकत बता दी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। बच्चों को आजकल बैड टच गुड टच जो है उसके बारे में भी बताना चाहिए और ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों में हमें लेकर आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वाक़े को बयान करने के बाद मेरा मकसद जो था वो हमदर्दी हासिल करना नहीं था या फिर फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है। मैं इस वाक़े को आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और आप लोगों को एहसास दिलाना है कि ऐसे वाक़यात बच्चों के साथ पेश आ सकते हैं। अपने बच्चों से दोस्ती रखें और ताकि वो बिना किसी खौफ के आपसे बात कर सकें। इसके बाद वो कहती है कि ये घनौना फेल करता रहा। वो बाज़ औक़ात हैनी जाफरी के मुताबिक अक्सर औक़ात ये अमल करने वाले करीबी अफराद भी होते हैं, इसी वजह से इस रवैये को पहचानना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि कौन सा फेल गलत है, कौन सा सही है और अपने बच्चों के अंदर आगाही पैदा करनी चाहिए। इसके साथ अदाकारा ने इस बात पर जोर दिया कि मुतासर अफराद को चाहिए कि वो खामोश रहने के बजाय खुलकर बात करें, डरे नहीं। ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए और बताइए कि वो रॉन्ग नंबर है और ज़रूरत है तो फिर इसको या फिर ऐसे लोगों को एक दूसरे से दूर रखें। खैर, कुल मिलाकर हैनी जाफरी की बात से जो मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि आपके घर के ही मुलाजमीन या आपका कोई बहुत करीबी हो सकता है जो आपके बच्चे को इस तरह से उसका मिसयूज़ कर रहा है, लेकिन आपका बच्चा डर के बजाय आपको बता नहीं रहा है और खौफजदा है आपसे। तो लिहाजा अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखिए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मेल मुलाजिम जो हैं या तो उनको घर के अंदर एंट्री बंद कीजिए, वो जहाँ तक हैं वहीं तक रहें और अगर वो घर के अंदर भी दाखिल होते हैं या आते जाते हैं तो फिर आप लोग अपने बच्चों का जितना ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल रखिए। इसी के साथ जनाब मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।